नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, कला लिखा हुआ है। जो भी हमारे मित्र टीजीटी या पीजीटी कला से देने का प्रयास कर रहे हैं, या जो हमारे मित्र पहले से तैयारी करते आ रहे हैं और जो मित्र हमारे नए तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं, उन सबके लिए मैं कला के पाठ्यक्रम पर चर्चा करने जा रहा हूँ और सभी मित्रों से यही कहने का प्रयास कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई को मजबूती के साथ तैयारी करते रहें। जैसे ही नए आयोग का गठन होगा, तैसे ही 2022 जो फॉर्म पड़ चुका है, उसकी डेट अचानक में कभी भी आ सकती है, क्योंकि नए आयोग का गठन जो है बहुत ही जल्द होने का उम्मीद लग रही है। दो 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 एक महीने में, 2-2.5 महीने के अंदर जो है नए आयोग का गठन हो जाएगा। आयोग का गठन होते ही ये जो पेंडिंग में पड़ी हुई है, इसकी डेट आ जाएगी और उस समय आप लोग अगर तैयारी करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है तैयारी मजबूत ना हो पाए। इसलिए मैं आप लोगों से ही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई में धार लगा दीजिए, अर्थात मजबूती के साथ तैयारी करने का प्रयास कर दीजिए अभी से। और उसी के संदर्भ में मित्रों, पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ और आप सबसे पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि प्रावैधिक कला या टीजीटी कला में आपको मैं 125 में से ये मान के चलिए, कम से कम मेरे द्वारा बताए गए यहाँ लिखे गए बोर्ड पे कम से कम आपको 115 प्लस क्वेश्चन मिलने की प्रबल संभावना मिलेगी। जो है इतना मैं बता रहा हूँ, जो कि मैं लिखूंगा इतने में इतना फंसेगा, बाकी जो बोलूँगा वो तो अलग की बात है। और ये मान के चलिए 100%, अगर यदि साथ मिलाकर पढ़ रहे हैं तो 100% सिलेक्शन के करीब पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बस केवल थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, मेरे हौसलों को बढ़ाइए, क्योंकि पहली बार मैं जो है ये ऑनलाइन जो है देने की प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। मैं जितना भी मुझे ज्ञान है, मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करूँगा। तो आइए पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करते हैं कि हम लोगों के लिए टीजीटी और पीजीटी में कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं, पाठ्यक्रम में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो देखते हैं। पहला हम लोगों को विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक कला के प्रमुख केंद्र जो है, विश्व और भारतीय दोनों के अंदर जो प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं, उसके केंद्र के विषय में अध्ययन करें। जैसे अल्तामीरा जो कि स्पेन में है, उसकी गुफाओं में प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से कला केंद्र हैं। भीमबेटका गुफा के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख केंद्र हैं। मिर्जापुर जो कि जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसमें प्रागैतिहासिक काल के कौन कौन से प्रमुख केंद्र हैं। होशंगाबाद, पंचमढ़ी, सिंघनपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसमें कौन सा प्रागैतिहासिक कला के प्रमुख केंद्र हैं, जो कि इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक भित्ति चित्र की परंपराएं पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग गोथिक कला का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद भारतीय लघु परंपरा जैसे जैन हो गया, पाली हो गया, ये सब के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद भारतीय लघु चित्रकारी शैलियाँ, हम लोग शैलियाँ पढ़ेंगे। शैलियाँ पढ़ेंगे। फिर उसकी जो कितनी उप शैलियाँ होती हैं, जैसे वो कोटा हो गया, बूंदी हो गया, किशनगढ़ शैली हो गया, मारवाड़ शैली हो गया, जोधपुर शैली हो गया, इन सब के विषय में एक एक करके अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग मुगल चित्रकला के विषय में पढ़ेंगे। मुगल चित्रकला के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहाँ से बहुत कम बनते हैं, लेकिन जानने का ज़रूरत होती है हम लोगों की, ये भी पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। पहाड़ी चित्रकला पढ़ेंगे। पहाड़ी चित्रकला जो कि आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, यहाँ से क्वेश्चन 100% उठाएगा ही उठाता है। इसमें जैसे कांगड़ा शैली हो गया, पहाड़ी चित्रकला शैली के अंदर जैसे कांगड़ा शैली हो गया, कंपनी शैली हो गया, बसोहली शैली हो गया, इन सब शैलियों के बारे में हम लोग धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। ये सब पाठ्यक्रम अभी बता रहे हैं। उसके बाद देखिए बंगाल चित्रकला, उसके अंतर्गत कौन कौन से कलाकार होते हैं, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। आधुनिक चित्रकला एवं उसके चित्रकार, आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत कौन कौन से चित्रकार आते हैं, जैसे राजा रविवर्मा हो गए हैं, असित कुमार हल्दर जी हो गए हैं, अमृता शेरगिल हो गए हैं, हुसैन जी हो गए हैं, मजूमदार हो गए हैं। इन सब के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे।
उसके बाद हम लोग वेंजनटाइन कला के बारे में या वेंजनटाइन कला के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग भारतीय लोक कला के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद भारतीय मूर्त कला के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर उसका हम लोग भारतीय वास्तुकला के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर ये समझ लीजिए कि टीजीटी के लिए जो है यहाँ तक आपका विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के केंद्र से लेकर यहाँ तक जो है आपका भारतीय वास्तुकला यहाँ तक टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से टीजीटी के लिए मान के चलिए करीब 125 में से 115 क्वेश्चन लगभग 115 क्वेश्चन यहीं से पूछ देता है, और बचता है 10 क्वेश्चन जो है ये यूरोपीय कला, प्रागैतिहासिक प्राचीन विश्व की कला, मध्ययुगीन कला, पुनर्जागरण कालीन कला, यहाँ से 10 क्वेश्चन उठाता है टीजीटी में। और पीजीटी में ये पूरा इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेबस पीजीटी के लिए। लेकिन जो टीजीटी के लिए होता है, टीजीटी के लिए मुख्य भूमिका जो है यहाँ तक रहती है, यहाँ 10 पर। लेकिन इसको भी देखने की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि यहीं से जो है यहाँ तक तो बहुत लोग पढ़े रहते हैं, लेकिन यही जो है ये पोर्शन जो होता है यूरोपीय कला एवं प्राचीन विश्व की कला, मध्ययुगीन की कला, पुनर्जागरण कालीन कला, ये टीजीटी वाले अक्सर करके छोड़ देते हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन हार्ड बनता है, यहीं से जो है मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि ये लोग छोड़ देते हैं अक्सर करके। तो ये समझिए 10 क्वेश्चन यहाँ से आपका गया। अब परीक्षा के दौरान एक नंबर जो है पॉइंट का समझ लीजिए खेल होता है, एक पॉइंट में कई हजार लड़के आगे पीछे होते हैं। तो आप लोग उसी हिसाब से पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिए पढ़ने को तो सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग किसी न किसी गुरु के संपर्क में रहते हैं या सेल्फ स्टडी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से चयन से वंचित हो जाते हैं। तो मित्रों उसी बिंदुओं को मैं कहाँ आप लोग भूल चूक कर देते हैं, उसी बिंदुओं को केवल बताने का प्रयास करूँगा, और आप लोग अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से समझ लीजिए कि करने का प्रयास कर दीजिए। और धीरे धीरे मैं टॉपिक बाय टॉपिक क्रम वाइज से मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। अभी तो सिलेबस है, और उसके बाद मैं मित्रों लिख इसलिए दिया हूँ क्योंकि समय की बचत है, इसलिए लिख दिया हूँ। नहीं लिखते आप लोग वैसे ही बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं पहले से लिख दिया हूँ। और थोड़ा आप लोग बताइएगा मुझे क्या क्या इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, और फीडबैक भी देते रहिएगा। और कल से मैं टॉपिक बाय टॉपिक क्रम वाइज से पढ़ाने का प्रयास करूँगा, और ईमान के चलिए यहाँ से मैं 100% दे दूँगा, यहाँ से 100%, एक भी नंबर बाहर नहीं जाने दूँगा। यहाँ से इधर तो एक आध नंबर मान लीजिए आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन यहाँ से मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन आएगा तो 10 क्वेश्चन 10 को फंसाने की गारंटी मैं ले रहा हूँ पूरे विश्वास के साथ। आप खुद अनुमान लगा लेंगे, एक दो क्लास में अनुमान लगा लेंगे कि हाँ। और पेपर में जितना पढ़ाता जाऊँगा उतना आप लोग अपने पेपर से तुलना मूल्यांकन करते रहिएगा कि मैं सही दिशा दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। खुद आप लोगों को लग जाएगा। परीक्षा पेपर को उठा लीजिएगा, उस टॉपिक से यदि परीक्षा में क्वेश्चन बन रहा है 100% इसमें से फंसने की संभावना रहेगी, ये पूरे विश्वास के साथ। और मित्रों इसी के साथ मैं आज अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और फीडबैक भी देने का ज़रूर प्रयास करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।